नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार सोयाबीन की खरीदी का हुआ आगाज। मोहन सरकार में 1347 खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा सोयाबीन। प्रदेश की मोहन सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले कर रही है और उसकी बानगी पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में देखने को मिली, जब सोयाबीन की खरीदी मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। 4,982 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मध्य प्रदेश की सरकार ने सोयाबीन की खरीदी का आगाज कर दिया है। 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार यानी कि आज के दिन से प्रदेश की सरकार प्रदेश के करीब 1347 केंद्रों में सोयाबीन खरीदी का लक्ष्य रखा है। उपज बेचने के लिए 3,44,000 किसानों ने पंजीयन भी करा दिया है। उपार्जन की जिम्मेदारी सहकारी समितियों को दी गई है। यदि किसी समिति द्वारा गुणवत्ता विहीन सोयाबीन खरीदा जाता है तो पूरी जिम्मेदारी भी समिति संचालकों की होगी। समितियों को ही किसान को उपज लौटाने के साथ ठीक करवाकर खरीदी करनी होगी। इस तरह से राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला किया, जिससे प्रदेश के किसानों को कहीं न कहीं उनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, उम्मीद यही की जा रही है कि जो किसान सोयाबीन के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे थे, तो अब यहां से उनके आरोप पर विराम लगा। सोयाबीन खरीदी पर प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि जहां भी गुणवत्ता विहीन सोयाबीन खरीदी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी समिति प्रबंधकों की होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा, भोपाल। धार जिले से एक किसान का अपने ही खेत पर सोयाबीन की फसल को आग के हवाले करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। धार जिले के खिलेड़ी में किसान दिलीप पिता भैरूलाल जागीरदार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अपने ही खेत में सोयाबीन की फसल को आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसान ने 16 बीघा में सोयाबीन की फसल लगाई थी। बेमौसम बरसात होने की वजह से किसान की 10 बीघा की फसल नष्ट हो गई थी। बाकी बची हुई 6 बीघा की फसल में मात्र 2.5 क्विंटल ही सोयाबीन का उत्पादन हो पाया था। बरसात की मार व घाटा झेल रहे किसान ने बची हुई 10 बीघा की फसल को आग के हवाले कर दिया। किसान के इस वीडियो को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक्स पर शेयर किया है और लिखा है कि माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, देखिए मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण्य अवार्ड दिलाने वाला किसान सोयाबीन की फसल के उचित दाम नहीं मिलने पर किस तरह कलेजे पर पत्थर रखकर अपने ही द्वारा उगाई गई फसल को आग लगाने को मजबूर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसान के वीडियो को साझा करते हुए किसान की पीड़ा को तो दिखाया है, लेकिन अब देखते हैं कि मौजूदा सरकार और स्थानीय प्रशासन किसान को किस प्रकार की राहत दे पाते हैं। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। ग्वालियर में डेंगू के साथ साथ अब चिकनगुनिया के भी मरीज लगातार बढ़ने लगे हैं। ग्वालियर में डेंगू के डंक से पहले ही लोग परेशान थे, इसके साथ ही अब चिकनगुनिया भी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जिले में 1 सितंबर से लेकर आज तक 1000 के करीब डेंगू के मरीज मिल चुके हैं और 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 17 साल से कम उम्र के 490 बच्चे अब तक डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और ये आंकड़ा रोज बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में चिकित्सकों का कहना है कि शहर में डेंगू और चिकनगुनिया लोगों को अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसका कारण ये है कि अभी तापमान में अधिक गिरावट नहीं आई है, लिहाजा जब तक तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आ जाता तब तक डेंगू और चिकनगुनिया से राहत मिलने की संभावना कम ही है। बहरहाल जनवरी से लेकर अब तक डेंगू के तकरीबन 1200 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण की अहिल्यापथ योजना को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर आज किसान द्वारा आईडी ऑफिस के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया गया। इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा सावेर रोड पर अहिल्यापथ नाम से एक योजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें कई किसानों की भूमि का अधिग्रहित किया जाएगा। वहीं प्राधिकरण की इस योजना और भूमि अधिग्रहण के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान इंदौर विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी कर अहिल्यापथ योजना और भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा उनकी भूमि को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव बना है,
बहुत सरासर गलत है और उनकी मांग है कि उन्हें उनकी जमीन पर खेती किसानी करने दी जाए और उनकी भूमि अधिग्रहण ना की जाए। किसानों की मांग है कि अहिल्या पथ योजना को बंद कर देना चाहिए, जिससे जो किसानों की खेती की उपजाऊ जमीन है उसे उपयोग में लिया जा रहा है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग की वजह से यातायात में आ रही बाधा का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर इस पर राहत चाही गई है। शहर की मॉडल रोड सहित सभी प्रमुख सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग की वजह से सड़कों पर लगातार जाम बना रहता है और यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इस वजह से जनता परेशान है, लेकिन पुलिस इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने एक जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट से राहत चाही है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और साथ ही जबलपुर पुलिस और एसपी कलेक्टर से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। हालांकि जबलपुर शहर में आए नए एसपी संपत उपाध्याय ने शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपनी पहली प्राथमिकता जताई है। इसके बावजूद भी सभी को इंतजार है हाईकोर्ट के नए आदेश का। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। कई दिनों की कसमकस के बाद ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों के उपचुनाव में निषाद पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। वो 2 सीट मांग रही थी, हालांकि जो रिक्त सीटें हुई हैं उनमें 2 सीटें निषाद पार्टी की भी थी। एक पंथ दो काज, एक तीर दो निशाना करते हुए निषाद पार्टी ने एक नया पोस्टर वार शुरू कर दिया है। यूपी उपचुनाव में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। निषाद पार्टी ने सपा के 27 का सत्ताधीश पर पलटवार किया है। निषाद पार्टी ने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर पोस्टर लगवाए हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को भाजपा का 27 का खेवनहार बताया है। भाजपा से नाराजगी की खबरों के बीच मंत्री संजय निषाद ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम नाराज नहीं है, हमें सीट नहीं जीत चाहिए। हम एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे और दिल्ली में जो भी बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई उन पे चर्चा हुई और हमने इस बातों को कोर कमेटी के बताया और आरक्षण के मुद्दों को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ जरूरी है। ये सारी बातें अपने कोर कमेटी के सदस्यों को बताया गया। अब हम लोग जाहिर बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी के झूठे नैरेटिव को जो गढ़ा गया है उसको खत्म करने का काम करेंगे। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के सत्ता का सत्ताधीश के पोस्टर वार का पलटवार करते हुए 27 का खेवनहार का पोस्टर लगा करके निषाद पार्टी ने एक पंथ दो काज किए हैं। एक तो ये साफ कर दिया है कि उसकी कोई भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं है, जरूरी है जीत, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ रह करके समाजवादी पार्टी पे निशाना साधना। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया। रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव के लिए आज बीजेपी के जो प्रत्याशी है सुनील सोनी, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन रैली की और नामांकन दाखिल किए, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी की नामांकन रैली आज बीजेपी जिला मुख्यालय एकात्म परिसर से निकली और काफी तादाद में बीजेपी के महिला, युवा सहित तमाम कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। मुख्य रूप से जो प्रत्याशी है सुनील सोनी के साथ सीएम विष्णुदेव साय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री श्याम बाहरी जायसवाल, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री टंकराम वर्मा, दयाल दास बघेल सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और खास करके जो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव वे भी मौजूद रहे और नामांकन जो रैली है वो कलेक्टर दफ्तर पर पहुंची और वहां पर सुनील सोनी विष्णुदेव साय, सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किए। रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव के लिए आज बीजेपी के जो प्रत्याशी है सुनील सोनी, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन रैली की और नामांकन दाखिल किए, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। क्रिप्टो करेंसी के नाम पे करोड़ों की ठगी का मामला आया सामने। पीड़ित पहुंचे थाने, थानेदार को की शिकायत। सौसर शहर में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी, सालों से पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे पीड़ित। 181 में कंप्लेंट के बाद पीड़ितों की हो रही है सुनवाई। सौसर क्षेत्र में एक बार फिर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें क्षेत्र के लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर 20 से अधिक लोगों को हसीन सपने दिखाकर पैसे ज्यादा देने के लालच दिखाकर शहर का गणेश नामक युवक ने लोगों से 1 करोड़ 20 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने
पुलिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं, जबकि मामला 1 साल पुराना बताया जा रहा है। जब सभी पीड़ितों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की, तब जाकर पुलिस ने आरोपी गणेश को थाने में लाया, ऐसा पीड़ितों का कहना है। वह पीड़ितों ने सौसर पुलिस से गुहार लगाई कि आरोपी से उनके रुपए उन्हें लौटा दिए जाए। वही थाना प्रभारी अलीभान शाह मस्कोले का कहना है कि वे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब देखना है कि आगे यह मामला क्या मोड़ लेता है। बताया कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पे उनसे करोड़ों की ठगी हुई है, जिसके बाद वे साल भर से शिकायत दर्ज करने घूम रहे थे, किंतु अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। जिसके बाद 181 पे उन्होंने कंप्लेंट की और उसके बाद आज जो है आरोपी को यहाँ पकड़ के लाया गया है। देखना है कि थाना प्रभारी और सौसर थाना कब तक आरोपी पर बड़ी कार्रवाई कर पीड़ितों के पैसे लौटाता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश ठाकुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और आज उनके हाथों प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। राष्ट्रपति ने महतारी बंधन योजना की 9वीं किस्त जारी की है। बता दें कि महतारी बंधन योजना की जो राशि है वो महीने के 1 और 2 तारीख को जारी होती है, लेकिन दीपावली को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया और आज नवंबर माह की जो 9वीं किस्त है महतारी बंधन योजना की, इसे राष्ट्रपति के हाथों अंतरित किया गया है। बता दें कि प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को 9वीं किस्त जारी की गई है। 651 करोड़ रुपए रिमोट का बटन दबाकर बैंक खातों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ऑनलाइन अंतरित की गई। पुरखौती मुक्तांगन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महतारी बंधन योजना के तहत राशि अंतरित की गई है। अब तक महतारी बंधन योजना के तहत सरकार के द्वारा 5,227 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। 70 लाख महिलाओं के खातों में 1-1 हजार रुपए पहुंच चुके हैं और इससे महिलाओं में काफी उत्साह का माहौल है, क्योंकि दीपावली से पहले सरकार ने निर्णय लिया और 70 लाख महिलाओं को उनके महतारी बंधन योजना के तहत राशि पहुंच चुकी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। बुधनी विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के साथ ही सियासी जीवानी जंग भी तेज हो गई है। ताजा मामले में शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आपस में सियासी बार पलटवार देखने को मिले हैं। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस में ये जुबानी जंग तब तेज हुई जब कार्तिकेय चौहान ने कहा कि बुधनी विधानसभा में अगर कांग्रेस जीती तो कोई भी विकास कार्य की एक ईंट जो है वो यहाँ नहीं रखी जाएगी। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अपने पिता से कुछ सीखो, लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर भारत निर्माण में सहयोग करते हैं। 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा मैं, लेकिन मैंने इस प्रकार की भाषा कभी नहीं उपयोग की। आपके पिता गवाह हैं। पंचायत राज कानून में निर्माण काम करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है, ना कि विधायक की। और आप तो अभी ना सरपंच है ना विधायक, आप मेरे पुत्र नहीं पौत्र समान है। यह मेरी राय है, आप माने या ना माने। इसको लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि वो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे मेरी बातों को सुनते हैं, इसके लिए उनका शुक्रिया। कुल मिलाकर बुधनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर धीरे धीरे ही सही लेकिन सियासी रंग दोनों ही पार्टियों पर चढ़ता जा रहा है। दरअसल बुधनी विधानसभा क्षेत्र शिवराज सिंह चौहान का परंपरागत गढ़ रहा है और इस पर अब उन्होंने अपने विश्वस्त सिपह सलार रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस भी सक्रिय हुई है और लगातार सियासी हमले कर रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप।